सुप्रभात आप सभी को। मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा और आज की चर्चा में शामिल है कक्षा 8 के वसंत का पाठ 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी की यह कविता आपको पढ़नी है और जैसा कि पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपको पाठ का शीर्षक, पाठ की विधा और पाठ के कवि, कवयित्री, लेखक, लेखिका का नाम याद रखना है। तो विधा में यह कविता है और जया जादवानी एक स्वनामधन्य लेखिका हैं। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं और उनका यह बहुत ही चर्चित निबंध है, बहुत ही चर्चित कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं। बहुत ही छोटी सी कविता में उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक बात कही है, प्रेरणा देने वाली बातें बताई हैं कि हम किन चीज़ों से प्रेरणा ले सकते हैं। मैं कविता वाचन करूँगी, आप ध्यान दें। आपको भी ऐसे ही करना है और ऐसे ही सीखना है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरते हुए पत्ते थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए कुछ लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। बहुत ही छोटी सी कविता है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है और इस कविता में कवयित्री ने यह बताने का प्रयास किया है कि कठिनतम परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। आज भले ही दुनिया में अनाचार, भ्रष्टाचार, अपराध, तरह तरह की विसंगतियां और समाज में कमियां बढ़ी हैं पिछले वक्त के मुताबिक, इसके बावजूद यह हमारे लिए सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी आशा जीवित है। अभी भी हमारे अंदर आशा बची है और ये आशा हमारे अंदर कहाँ कहाँ है, यह कवित्री बताने का प्रयास करती है। सबसे पहले देखें, पहले अवतरण में वह कहती है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी उड़ने चोंच में तिनका चिड़िया किस लिए दबा रही है? क्योंकि उसे अपने लिए घोंसला बनाना है। घोंसला मतलब चिड़िया का अपना घर है जिसमें वह रहेगी, उसका परिवार रहेगा, उसके बच्चे रहेंगे। यानी वह घर बना रही है परिवार के साथ रहने का। यानी परिवार के साथ रहने की जिजीविषा अभी भी मनुष्य के मन में है, पक्षियों के मन में है। इसका मतलब चाहे लाख परिस्थितियाँ मुश्किल हों, कठिनाइयाँ हों, हमारे जीवन में परेशानियाँ हों, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। जो पत्ती गिरने जा रही है, पेड़ से पत्ती गिर रही है, या जो कमज़ोर, पेड़ से पत्ती गिरने के जगह पर हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें भी थामने को कोई बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। स्टेशन पर अभी भी भीड़ है। क्यों? रेलवे स्टेशन पर भीड़ क्यों होती है? लोग जुटते जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं, अपने घर जाने के लिए है। यानी कि वो अभी भी घर है, उम्मीद है, घर में कोई इंतज़ार करने वाला है, कोई उनके लिए परेशान होने वाला है, घर पर मौजूद है, कोई उन्हें बहुत और परेशानी प्यार का मतलब है कि कोई उन्हें बहुत प्यार करने वाला, बहुत मानने वाला है, तभी तो वो घर जा रहा है। कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। शाम हो गई तो घर में पता चलता है कि बेचैनी हो जाती है कि हाँ, कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला है, वो अभी तक नहीं लौटा, शाम हो गई, क्या बात है। यह परेशानी का दौर है। शाम हो गई है, जल्दी घर लौटना है। तो अभी भी उम्मीद बाकी है।
क्योंकि ये चीज़ें जब उम्मीद बाकी है, संभावनाएं बाकी हैं ज़िंदगी में, तो यह समझ लीजिए कि यह सबसे बुरा समय या सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी कहा जाता है, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से, कहानियाँ हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं, अंतरिक्ष पार की कहानियाँ, दूसरी दुनिया की कहानियाँ, और कहानियाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हैं। दादी नानी की कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ पीढ़ियों से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती है, और इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो मनुष्य को कठिनतम परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रेरणा यह कविता देता है। इसी पाठ में इसी अपने पाठ्य पुस्तक में आपने क्या निराश हुआ जाए जैसा पाठ भी पढ़ा, उसमें भी आपको कैसे भी उसमें भी यही बताया गया है कि परिस्थितियाँ कितनी भी क्रूरतम क्यों नहीं हो, कठोर क्यों नहीं हो, हमें हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। और इस तरह हम देखते हैं कि संसार में गतिशीलता जारी है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और इन उदाहरणों से हमें सीखने की ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि अभी भी मानवता शेष है, और जब तक मानवता शेष है, जीवन में उम्मीद है, संभावनाएं हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जीवन जीने की उत्कट अभिलाषा अभी भी शेष है। अब हम लोग पाठ से प्रश्न देखेंगे, प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर कैसे हमें लिखने हैं, क्या समझना है उसमें। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यह बताने के लिए यह सच में कठिन समय नहीं है, और आपको तर्क बताए गए, क्योंकि बताने के लिए उदाहरण क्या दिया गया। चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनका लेकर उड़ रही है, गिरती पत्तियों को थामने के लिए हाथ बैठे हैं, घर जाने के लिए स्टेशनों पर भीड़ लगी है। घर कहने का मतलब है परिवार, पारिवारिक जुड़ाव, स्नेह, लगाव, है ना, ये सारे शेष है। सूर्यास्त होने पर कोई किसी का इंतजार कर रहा है, नाना नानी, दादा दादी आज भी अंतरिक्ष पार की कहानियाँ सुना रहे हैं, और ये सब बताने का मतलब ही है कि अभी भी आशा और उम्मीद अभी जीवित है। तो इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बस समझना हमको ये है कि इसमें हमको क्या लिखना है। दूसरा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। आपको बता चुकी हूँ पाठ चर्चा में ही कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, क्योंकि वह घर बनाना चाहती है, उस घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, उसके पास उम्मीद है, आशावान है वह, और हिम्मत नहीं हारती है। तो तिनका लेकर चिड़िया क्या बना रही है, घर बनाने का प्रयास कर रही है, जहाँ उसको उम्मीद है, आशाएं हैं, आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं अपने परिवार से। तो इसके साथ ही इस चर्चा अभी की यही समाप्त होती है। धन्यवाद।